हेलो एवरीवन, आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। 130 रुपए का टाटा पावर का शेयर है। आज 11% की एक बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने रफ्तार देखी, एक बड़ी रफ्तार देखी अदानी पावर में, लेकिन अब टाटा पावर भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर चुका है, करने लगा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 130 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा पावर 130 रुपए का शेयर, एक महीने में देखे तो 27% का ग्रोथ है। 101 रुपए के आसपास था, तेजी बनी थी, लंबा वक्त गुजारा इसने, लेकिन एकदम से इसने बड़ी रफ्तार दिखाई है। पिछले 3 दिनों में अगर हम देखें तो एक बड़ी रफ्तार की तरफ यह शेयर बढ़ा जरूर है। यहाँ पर भी एक साल में 204% का ग्रोथ है। अब देखिए, जब भी ये शेयर नीचे की तरफ आया है उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया है, जब भी नीचे आया है उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया है, जब भी नीचे आया उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, लॉन्ग टर्म का। यहाँ पर पैसा 101% बनने ही वाला है। डरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। शेयर थोड़ा सा थकेगा लेकिन एक बड़ी रफ्तार जरूर दिखाएगा। अब जब इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है तो प्रॉफिट लेना चाहिए या बने रहना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें तो ये लार्ज कैप शेयर है। 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 18 से 19 करोड़ जितना वॉल्यूम ट्रेड है, और शायद दिन खत्म होते होते हमें यहाँ पर 27-28 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो शेयर होल्डिंग में 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 12.17% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.59% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। मतलब प्रमोटर के पास तो अच्छी खासी होल्डिंग है ही, लेकिन बड़े फंड हाउसेस के पास भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, और एलआईसी भी 5.14% की होल्डिंग ओन करती है यहाँ पर। देखिए, पिछले काफी समय से ऑलरेडी इन्होंने उड़ीसा का जो पावर यूनिट्स है उसमें हिस्सा अक्वायर कर ही लिया था, लेकिन अब सीसीआई की तरफ से भी इनको अप्रूवल मिल चुका है कि हाँ भैया ठीक है, आपने जो बोला है सही है और हम इसको अप्रूवल देते हैं। 51% का स्टेक है भैया इनका, 51% का स्टेक है। और ये बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं कि अब उड़ीसा में जितनी भी बिजली सप्लाई होती है वो ज्यादातर टाटा पावर से हो रही है। मतलब टाटा पावर की अधिग्रहण वाली जो कंपनी कह सकते हैं हम, उड़ीसा पावर यूटिलिटीज, वहां से हो रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है, बेहतर चीज है। कंपनी का जो विस्तार है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ भी रहा है, और प्रमोटर भी टाटा पावर्स में खरीदारी कर रहे हैं। 37% की प्रमोटर की होल्डिंग आज 47% तक पहुंच चुकी है। तो ये भी बड़ी चीज है। प्रमोटर को बहुत पहले से इस चीजों का अंदाजा भी होता है। इस बार भी 155% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपये 55 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग देखिए अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत बने हैं। भले ही शेयर 130 पे पहुंच गया है, लेकिन अभी भी दमखम है कि ये और ऊपर तक जा सकता है। अभी भी ये शेयर महंगा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करें, 10% लोग होल्ड करने की, मतलब 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 6% लोग ही हैं जो बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखने की बात करें तो टाटा पावर की मैं बात करूंगा तो देखिए, जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो भी इन्होंने छुड़ाए हैं प्रमोटर्स ने 31 मार्च को। ठीक है, गिरवी रखे हुए शेयर्स थे उसको छुड़ाया है, और वो कितने शेयर्स गिरवी थे? तकरीबन 1,77,00,000 से भी ज्यादा के शेयर्स गिरवी थे। तो गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया है, और पिछले कुछ ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी के ही देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन तकरीबन 50 करोड़ शेयर्स कंपनी ने खरीदे थे 2020 में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी को पता है, मैनेजमेंट को पता है कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक है, फ्यूचर जो है वो उनके लिए काफी बेहतर होने वाला है। डिविडेंड अगर हम देखें तो इस बार भी इन्होंने डिविडेंड पे किया है, मतलब करने वाले हैं। 17 जून जो है वो फाइनल एक्स डेट है, मतलब 17 जून से पहले जिन लोगों के पास टाटा पावर के शेयर्स होंगे उनको पर शेयर 1 रुपये 55 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिलने वाले हैं।
मतलब अगर आपके पास टाटा शेयर पावर के शेयर अभी तक नहीं है और आप 17 जून से पहले खरीदते हैं तो आप उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा इसका डिविडेंड। पिछले साल भी देखे तो इतना ही डिविडेंड पे किया था, 1 रुपये 55 पैसे का। कंपनी के रेवेन्यू आप देखिए किस तरीके से बढ़े हैं, 27,000 करोड़ के रेवेन्यू 32,000 करोड़ से भी ऊपर निकल चुके हैं। तो ये बड़ी बात है, जहां कोरोना काल में बाकी कंपनियों के रेवेन्यू में गिरावट है, वहां इनके रेवेन्यू में गिरावट नहीं है, बल्कि इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो हालांकि प्रॉफिट्स में गिरावट आई है। आप देखिए जहां 1,300 करोड़ के प्रॉफिट्स थे वो हालांकि डिक्रीज मोड में है, लेकिन फिर भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कंपनी जो है वो काफी ज्यादा खर्च कर रही है, एक्सपांड कर रही है फ्यूचर्स के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, टाटा पावर ने अगर हम देखें तो 400 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं। आने वाला वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भैया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी 400 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं, और इस साल के अंत तक 600 चार्जिंग स्टेशन का इनका प्लान है। तो वो भी पूरा हो जाएगा, और देखिए अच्छे मतलब तकरीबन 75 शहरों में इनके चार्जिंग स्टेशन है, और इनका प्लान है साल के एंड तक 100 शहरों में चार्जिंग स्टेशन लग जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो जिस तरीके से आज हमको जगह जगह पर पेट्रोल पंप देखने को मिल रहे हैं, गैस स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, याद रखिए एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन नजर आएंगे। और सरकार भी चाहती है कि भैया इलेक्ट्रिफिकेशन का दौर आए, ताकि जो कंजम्पशन है ऑयल और गैस का वो कम किया जा सके। क्योंकि देखिए ऑयल और गैस हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते इंडिया, वो मंगवाते हैं बाहर से, और ज्यादातर खर्च उसमें आता है। तो सरकार चाहती है कि भैया वो खर्च कम किया जा सके, और जिसकी वजह से अगर हम क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिले, और इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा उनको सब्सिडीज भी दी जा रही है। हालांकि 4 व्हीलर्स को सब्सिडी नहीं है, लेकिन 2 व्हीलर्स को सब्सिडी है। लेकिन जो एसोसिएशन है वो चाहता है कि भैया 4 व्हीलर्स को भी मिले, सरकार से वो अपनी बातचीत भी कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या इसका इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर हम देखें तो भैया टाटा पावर बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है, और देखिए ये फ्यूचर के लिए तैयार कंपनी है। दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन खुल रहे हैं, ठीक है, तो दोबारा से जो फैक्ट्रियां है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो खुलते हुए नजर आएंगे आपको। और दोबारा अगर बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलेंगे, पावर कंजम्पशन वहां पर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि फायदा होगा इन कंपनियों का। तो जो अनलॉक के फेज में जो थीम हम कहते हैं, तो उसमें से एक टाटा पावर भी है कि अगर अनलॉक होगा, वापस से एक फैक्ट्रियां खुलना शुरू होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वापस से खुलना शुरू होंगे, तो फायदा इनका भी तो इसमें जरूर है। तो मैं यही कहूंगा कि टाटा पावर बढ़िया कंपनी है, टाटा ग्रुप का सपोर्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो अच्छा खासा कैश हाथ में रखकर चलने वाली कंपनी है। रिन्यूएबल्स में काफी मजबूत पकड़ है इनकी, इनके पास कई सारे लंबे ऑर्डर्स हैं रिन्यूएबल्स के, और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर में हमेशा रिकमेंड करता हूं। देखिए 130 पे है, 150 पे भी अगर ये चला जाएगा तो भी मैं कहूंगा कि बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देता हूँ हमेशा, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। और देखिए बीच बीच में ऐसे झटके लगेंगे, ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 113 रुपए के ऊपर था, टूट के कहाँ पर आया था, ये तकरीबन 90 रुपए के आसपास आ गया था, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे झटके लगेंगे, लेकिन जितना झटका लगेगा ना, उससे ज्यादा बड़ी रफ्तार से ये अपना करंट छोड़ेगा। तो यही मैं कहूंगा, जब भी ऐसे झटके आए ना, तो पहली चीज पैनिक तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि याद रखिए ये झटके इसीलिए आए हैं ताकि आपको फायदा हो सके, आप दोबारा खरीदारी कर सके, और एक बड़ी रफ्तार का एंजॉयमेंट ले सके। तो टाटा पावर जब भी ये नीचे की तरफ आएगा, खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाएगा। जब भी नीचे की तरफ आएगा, खरीदारी का मौका होगा, उससे ज्यादा का ये बाउंस बैक दिखाएगा, तो बने रहिए यहाँ पर। और अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो पैनिक मत करिए। मैं यही सलाह देता हूँ टाटा पावर्स में कि आप चाहे तो हर महीने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, डरने की कोई ऐसी बात यहाँ पर लगती नहीं है। फ्यूचर बेहतर है, टाटा का बैकबोन है आने वाले वक्त में, और कई ज्यादा शहरों और स्टेट में टाटा पावर की आपको मजबूत पकड़ देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें,
और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियोस मैं आपको बताता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा खुद से भी एक रिसर्च जरूर करें स्टॉक के बारे में, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना मत भूलिए। थैंक यू।